स्थापना दिवस किसी भी संस्था का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो या किसी शिक्षण संस्था का हो, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हमारा ये होता है कि जो हमारा ये संस्था है या जो हमारा दल है, जिस मकसद के लिए वो स्थापित किया गया था बाबा साहब के द्वारा, क्या वह अपने उस नक्शे कदम पे चल रहा है या चला है, ये इम्पोर्टेंट है। उसको हर साल मनाने का मतलब यही होता है। हर साल हम स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन उस पे हम अपना जो है पीछे हमने क्या किया, एक साल के पीरियड में क्या किया, पिछले 5 साल में क्या किया, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। जो करीब मैं इसको जो है सभी संस्थाओं में गायब मानता हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि सभी संस्थाएं अपना जब स्थापना दिवस मनाती हैं तो वो अपना लेखा जोखा, यानी लेखा जोखे का मतलब सिर्फ पैसे के लेखे जोखे से नहीं होता है, कार्यक्रमों के लेखा जोखा, और हम अपना जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे संस्था के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सही तरीके से उन नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी अवलोकन करते रहना चाहिए। और इसीलिए संस्थाओं में जो है चुनाव प्रणाली होती है कि अगर हमारे संस्था ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं कर रही है तो उनको हमें सुधार लेना चाहिए। यानी समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापित किया, ये सबको पता है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं दल से क्या हैं? अभी माननीय जोशी जी ने बताया कि जहाँ भी एट्रोसिटीज होती हैं वहाँ पर उनके साथ जाके खड़े होना, ये बहुत बड़ा सहयोग है जो ये दल करता रहा पहले से। लेकिन अभी एट्रोसिटीज और बढ़ी हैं जब से मनवाद बढ़ा है पिछले 10 साल में। जो सामाजिक मनवाद, सत्ता समर्थित मनवाद जो अब चल रहा है, जिसमें अत्याचार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं और दलितों के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं, कमज़ोर वर्गों के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं। इसका संज्ञान सिर्फ जो है समता सैनिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वो सभी के साथ खड़ा होना चाहिए, सभी के साथ, जिनके जो भी पीड़ित हैं उनके साथ जाकर मिलना चाहिए। अगर अभी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है तो उसे हमें मजबूत करना चाहिए। पूरे देश की जनता, हमारी जनता और सभी जनता जो दबी पिछड़ी है, जो ऑपरेट क्लास जिसको कहते हैं, वो इस तरफ देखती है कि हमारे साथ कौन आएगा, कौन हमारे दुख में शामिल होगा, कौन हमें जो है सहारा देगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि जब कोई हमसे अपेक्षा रखता है तो हमें उस अपेक्षा को भी पूरी करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। जब ही दल मजबूत होगा, लोग जुड़ेंगे। सामाजिक संगठनों की अगर बात करते हैं, ये दल भी सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था, और बाबा साहब ने कहा था कि समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती हैं, राजनीति भी उसी की मजबूत होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हालांकि पंडाल तो अभी खाली हो गया है क्योंकि हम लोग शायद खाने के लिए आते हैं। तो इसका बड़ा अफसोस है कि आज पहली बार नहीं हो रहा है ये। हमने हमेशा देखा है कि अगर खाने की भीड़ होती है तो खाना कहिए तो खाने पे ज़्यादा आदमी हों, सुनने पे कम आदमी हों। इसका इंडिकेशन यही है, इसका यही रिजल्ट निकलता है कि हमारा समाज सिर्फ जो है खाने के लिए इकट्ठा होता है। इसलिए जो अगर वो मंदिरों में जो है कहीं हलवा पूरी बढ़ जाए तो वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत गिरावट की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत ही, मैं अगर इसे अपने शब्दों में कहूँ तो ये बहुत नीचता की बात है। इसे हमें सुधारना चाहिए। और ये सामाजिक संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। समता सैनिक दल के, जिनको हम सैनिक कहते हैं, वो भी व्यवस्थित नहीं है, वो भी कैडराइड नहीं है प्रॉपरली, और वो इस काम को सबसे आगे जाके लाइन में लगते हैं। तो ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उसे मैं यहाँ देख रहा हूँ समता सैनिक दल ने भी कोशिश की, बाकी कई संगठनों ने इनको एकता की बात कही, बहुत सारे फंक्शन हुए, लेकिन एकता कहीं नज़र नहीं आई।
एकता क्यों नहीं नज़र आई, इसको हमें जो है सोचना चाहिए। क्या लोगों ने प्रयास किया? माननीय गौतम जी ने भी यहाँ प्रयास किया, दलों को इकट्ठे किए, सबको किए, लेकिन एकता क्यों नहीं हो रही? एकता अगर नहीं हो रही है, मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, बहुत लोगों ने, बहुत सामाजिक संगठनों ने कोशिश की है कि सभी सामाजिक संगठन एक होके काम करें, कम से कम समान विचारधारा वाले संगठन एक साथ आके खड़े हों, ताकि आपकी शक्ति दूसरे लोगों को देखने के लगे कि ये एक संगठन है, ये मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हमें इनसे सावधान होकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, भाई क्यों सारे लोगों ने मीटिंग की, बड़ी बड़ी मीटिंग की, हमने भी बड़ी मीटिंग की। मुझे लगा कि एकता इसलिए नहीं होगी कि हर आदमी अपने को बड़ा करने के लिए संगठन चला रहा है, अपने को बड़ा करने के लिए संगठन बनाकर बैठा है, अपने को चमकाने के लिए संगठन चला रहा है, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे को बुला के टिकट दे या मैं उसके बल पर कोई नेता बन जाऊं। और ऐसा नहीं है कि लोग बने नहीं हैं, लोग जो हैं यहीं से समता सैनिक दल के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी शक्ति दिखा के वो राजनीतिक पार्टियों में जाकर अपना कोई एमएलए बन गया है, कोई मंत्री बन गया, लेकिन उनके काम से उनके काम को किसी ने ठीक से आकलन नहीं किया। आज वो लोग सारे मनवादी प्लेटफॉर्म पर जाके काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर लोग ज़्यादा संगठन बना रहे हैं तो वो हमारी ताकत को बांट रहे हैं, वो हमारी ताकत को बांट रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बता दूं, हालांकि जो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई किसी की भावनाओं को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी के होते तो हो जाए, उसकी भी नहीं परवाह मुझे। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो आज आपको कुछ राजनीतिक पार्टियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, हर आदमी राजनीतिक पार्टी बना के खड़ा हो रहा है, राजनीतिक दल बना के खड़ा हो रहा है, वो एक्चुअली अगर आप उनकी जड़ में जाएं तो वो मनवादियों की शक्ति पे पैदा किए जा रहे दल हैं। नहीं तो आप अंदाज़ा लगाइए, हम लोगों ने बहुत सीनियर पोजीशन में जो है नौकरियां की हैं, 4-4 गाड़ियों का काफिला हमारे साथ नहीं, हमारे पास तो साइकिल नहीं, और वो 4-4 गाड़ियों के काफिला लेके घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। तो आप समझ लें वो हमारे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, वो मनवादियों की ताकत पर पल रहे हैं। चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बना के घूम रहे हैं। वो अगर कोई आदमी आपका मनवादी लोग ये जानते हैं कि अगर हम इनके अंदर जितना बिखराव करेंगे, जितना इनको बांटेंगे, उतना ही हमको फ़ायदा होगा। तो इन बातों के साथ मैं आपको सावधान करना चाहूँगा। ऐसे लोगों को समाज से दूर रखें, उनको कोई पास ना आने दें, उनको कोई सामाजिक इज्जत ना दें, तभी ये लोग ठीक हो सकते हैं। वरना तो ये हमारे ही ऊपर पलते हैं, इधर हमसे जो है हमारी बात करते हैं, उधर हमारा सौदा उनसे करते हैं। तो जब तक ये सौदागर, जब तक ये राजनीतिक दलाल हमारे समाजों में पलते रहेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आपको अगर कोई रखना है तो आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजनीतिक वोट ना दें, राजनीतिक किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन अपनी पार्टी एक ही चुनें, और वो उसका कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप लोग जो हैं खुद सोचें, खुद समझें। भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा कि आप अपना दीपक स्वयं बनो। आपके पास बुद्धि है, आपके पास आंकलन करने की क्षमता है, खुद आंकलन करें, लेकिन ये मनवादी दलालों के हाथों अपने आप को ना बेचें कृपया। समता सैनिक दल के अब 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 100वां वर्ष स्टार्ट हो गया। तो ये मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं ये 11 महीने का टाइम आपके पास है, लेकिन 11 महीने में क्या करेंगे? जोशी जी ने बताया कि 1 लाख के करीब हमारा सैनिक खड़ा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन 1 लाख सैनिक खड़ा करने में जो है सबको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं खड़ा होगा। निस्वार्थ लोग हमारे अंदर नहीं हैं, निस्वार्थ भाव हमारे अंदर जो है बहुत कम लोगों में है। शायद हम कहते हैं कि हम जो है, यानी हमारी संख्या जो है इस देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी ग्रेविटी, अगर मैं कहूँ तो जो हमारी संख्या की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है।
और ग्रेविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटी जब ही बढ़ेगी जब जो है आप अपने मिशन के प्रति, अपने जो है सिद्धांतों के प्रति, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँ। किसानों का जो है यहाँ दिल्ली में 1 साल से ज़्यादा जो है आंदोलन चला, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए, उसके रोज़ाना जो है खाने की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाओं के लिए पंजाब से आकर सिखों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया। सिखों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिखों में आदत है कि वो अपने गुरुओं की बातों पर विश्वास रखते हैं। गुरुओं की बात मान के, गुरुओं की शिक्षा मान के वो उस रास्ते पर चलते हैं, उसका आचरण करते हैं। लेकिन हम सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हैं। बहुजन समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हम मनवादी, अंदर मनवाद है हमारे छिपा हुआ, और बाहर हम राजनीति में, बाहर हम बड़ी बड़ी बातें करके जो हैं अपने आप को नेता बताते हैं। ये बड़ा दोहरा चरित्र जो आदमी जिएगा वो कहीं का नहीं है। दोहरे चरित्र में हमारा समाज अधिक जी रहा है, इसलिए उनका जो ग्रेविटी है बाहर है। एक्चुअल ग्रेविटी जो है वो मेरे हिसाब से तो शायद हमारा जनसंख्या के हिसाब से हम ज़्यादा हैं, लेकिन वो शायद 5 भी नहीं है। इसीलिए जो है हम हर जगह हारते हैं, हर जगह हमारा आदमी हारता है और मनवाद जीतता है। तो हमको शर्म आनी चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं। अभी हमारे पास 11 महीने हैं का समय है 100वीं स्थापना दिवस मनाने का। तो 100वां स्थापना दिवस जब हम मनाएं तो इसका प्रचार अभी से शुरू करना होगा, संसाधन जुटाने होंगे। लेकिन संसाधन जुटाने के साथ साथ मैंने कई बार जो है गौतम जी को कहा कि आप जो हैं समाज में जो है जो सैनिक रिक्रूट करते हैं उसकी कुछ रिक्रूटमेंट की एक प्रणाली बनाओ। मुफ्त में कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं मुफ्त में देने के लिए फेवर में नहीं हूँ, किसी को भी मुफ्त में जो मिलता है उसका कदर कहीं भी नहीं होता। आज जो है दिल्ली की सरकार मुफ्त में बांट के, जो मनवादी है, प्योरली मनवादी है, वो संघी आदमी है, उसका पूरा परिवार संघी है, लेकिन वो भी मुफ्त की चीज़ें बांट के, मुफ्त की चीज़ें सरकार का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन वो प्रचार होता है कि केजरीवाल मुफ्त की चीज़ें बांट रहे हैं। बिजली का बिल मुफ्त, पानी का बिजली मुफ्त, और उसी में अपने आप को बेच रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं उसी के लिए। ऐसे संघी आदमी को हम वोट दे रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक लोग अपने आप को उनका वर्कर बनाए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे समता सैनिक दल के भी कार्यकर्ता होंगे। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ क्योंकि समाज सबसे ज़्यादा लालची समाज इसी में है। लालची लोग सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं, जो लालच में कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी हमारा सौदा करते हैं और कभी भी बेच देते हैं, अपने आप को भी, साथ में हमको भी बेच देते हैं। कई साल पहले हमने यहाँ एक फैसला लिया था कि भाई समता सैनिक दल गाँवों की तरफ चले। दिल्ली में जो है, दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जो छिके हुए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो इसलिए जो है गाँवों की तरफ, और गाँवों की तरफ जाके वहाँ शाखाएँ लगाई जाएं, गांव के लोगों को रिक्रूट किया जाए। उसमें सभी वर्गों के, पिछड़े वर्गों के भी, मुसलमान भी, सिख भी, सब लोगों को शामिल जो है अपने जो है सैनिक बनाया जाए। इस बात पर कोई अमल मुझे नहीं दिखता है, आज तक उसका रिजल्ट कोई भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये स्थापना दिवस के मौके पर हमें इन सब चीज़ों का आकलन करना चाहिए, हमने किया या नहीं किया। तो 100वें, जब हम 100वां स्थापना दिवस मनाएं तो उसमें हमें सभी वर्गों को, मुस्लिम सहित, सिखों सहित सभी लोग हमारे सैनिक उसमें नज़र आने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी भी सब्सटेंशियल होनी चाहिए। अगर 50% नहीं हो तो 40%, 35% तो दिखाई दें, तभी जो है हम लोग जो हैं कह सकते हैं कि हम कोई दल चला रहे हैं। दल तो ऐसे, दल तो अपने आप भी चलता है। दल के लिए कोई गाड़ी नहीं है कि भाई आपको बैठा के किसी को ले जा रहे हैं। दल तो वैसे भी चलता रहेगा, लेकिन कुछ कार्यक्रमों के साथ चलाएं, जो बातें तय हों उन बातों पे अमल किया जाए। उन पर अमल क्यों नहीं हुआ वो भी कारण होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अमल सब पे हो, ऐसा नहीं होता है। अमल करना सभी बातों पे
संभव भी नहीं होता है। तो कम से कम ये बात हुई थी कि दल की शाखाएं गाँवों की तरफ ले जाकर लगाई जाएं। कुछ लोग जो हैं कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कह रहा कोशिश नहीं की, लेकिन जो है रिजल्ट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा को सर्वोपरि रखना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को सर्वोपरि रखेंगे। अभी लोग जो हैं कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं क्या हमारे महापुरुषों के पास आप लोगों से ज़्यादा संसाधन थे? क्या उनके पास जो है आपसे ज़्यादा जो है बहुत बड़ा जो है धन अवेलेबल था? उनको तो जनता भी जो है पैसे नहीं देती थी, चंदा भी नहीं मिलता था। आप लोगों को चंदा मिलता है, चंदे के बल पे ही ये सारे फंक्शन होते हैं। तो बाबा साहब ने भी अपने जीवन में बड़े बड़े 2 कॉलेज बना दिए। मुंबई में आपको जो है सिद्धार्थ कॉलेज बनाया और औरंगाबाद में मिलन कॉलेज बनाया। इसके साथ बहुत सारे और कॉलेजों को भी, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को इस लायक बनाया कि वो जो है लोगों को एजुकेशन से जोड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माता सावित्रीबाई फुले ने आप जो मतलब अकेले संघर्ष करके, समाज का तो कोई साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 18 स्कूल्स बनाए। उस ज़माने में बनाए जब जो है लोग जो हैं जिन लोगों को पढ़ा रही थी उसमें ब्राह्मण लड़कियां भी थीं, लेकिन वो ही उन पे कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे। लेकिन ऐसी सब पीड़ा को झेलते हुए भी उन्होंने 18 स्कूल्स खोले। संत गाडगे महाराज ने भी जो है बहुत सारी धर्मशालाएँ भीख मांग मांग के खोली। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, सिर्फ हम यानी चंदा इकट्ठा करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, नाम के लिए प्रोग्राम करते हैं, खा पी के घर हाथ जो है झाड़ के घर जाते हैं। इससे तो काम चलने वाला नहीं है जब तक त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। कि हमने एक किताब लिखी बहुजन विचार की, दूसरी किताब एक जो है प्रेस में है, उसका नाम है बहुजन एजेंडा। क्योंकि मैंने ये पाया कि जो हमारे संगठन तो बहुत चल रहे हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे भी, विद्वान भी हैं, लेकिन किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। सब अपने ऐसे ही बात करते हैं। और इसको मैंने बारीकी से देखा कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके एजेंडे कुछ भी नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2-4 ऑब्जेक्ट तो लिखे होते हैं, वो सभी अच्छे होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। वो अच्छे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वो तो अच्छी सी भाषा में लिख देते हैं तो सबको इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो है बहुजन एजेंडा हमारे पास होना चाहिए। हमारे एजेंडा पे सभी कॉमन, अगर कॉमन बातों उन्हीं पे सब काम करने का काम करेंगे तो शायद हमारा जो एकता की बात मैंने की थी, इसलिए ही नहीं हो रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा नहीं है। अपने अपने एजेंडा यानी कॉमन एजेंडा पे काम करें। कितने भी आप जो है संगठन बना लें, चाहे आज अगर 10 लाख की बात करते हो, चाहे जो है 1 करोड़ संगठन बना लो, लेकिन आपका कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए। लेकिन कॉमन एजेंडे पे काम करो तो फिर जो है ज़्यादा दल बनने से, ज़्यादा सामाजिक संगठनों के निर्माण से कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये, और हम एक अखबार भी चलाते हैं साप्ताहिक, जिसका नाम बहुजन स्वाभिमान है, शायद आपको बांटा गया होगा यहाँ। और उसमें हम सिर्फ बहुजन समाज से जुड़ी हुई चीज़ें ही कवर करते हैं, महापुरुषों का इतिहास करते हैं, बाकी चीज़ें हम कवर नहीं करते हैं। तो उसको भी अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उसको मंगा सकते हो। बाकी इन सभी शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, सबको नमन करते हुए, जय भीम, जय भारत।